हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में जो मुझे बताना है क्या है वाइट फंगस, जिसे ब्लैक फंगस से ज़्यादा खतरनाक माना जा रहा है। देखो, कोई भी वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, सारे इन्फेक्शन बहुत सीरियस हैं। कोविड-19 वायरल फंक्शन था, मतलब वायरल फंक्शन अभी भी चल रहा है, स्ट्रेन बदल बदल के चल रहा है ये। इससे पहले बहुत सारे इन्फेक्शन आए हैं, सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जिसमें रेस्पिरेशन लंग्स की प्रॉब्लम की वजह से डेथ हो रही थी, और डेंगू फीवर है। तो क्या ये कम खतरनाक है? ये भी उतने ही खतरनाक है, इनसे भी डेथ होती है, मतलब अगर इनकी केयर नहीं की जाए। पर आजकल जो बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, ये सब बहुत ज़्यादा सूक्ष्म, जिसको हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वायरस, जिसको विषाणु भी बोलते हैं, फंजाई जिसको कवक भी बोलते हैं, और बैक्टीरिया जिनको जीवाणु भी बोलते हैं। मतलब ये बैक्टीरिया जिनको हम जीवाणु भी बोलते हैं, हिंदी में मैंने ये वीडियो बनाई है जिससे सभी बच्चे, मतलब इसको सभी बच्चे क्या सभी लोग इसको अच्छी तरीके से देख सकें। या तीसरे जो मैंने बताया था फंजाई, तो इन्फेक्शन वायरस का चलते चलते, वायरस का इन्फेक्शन चलते चलते फंगस का इन्फेक्शन हो गया। क्यों? क्योंकि उस एक तो जो कोविड के पेशेंट हैं, कोरोना के पेशेंट हैं, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो रही है, और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होने पर वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखे जा रहे हैं। तो जो ट्यूब्स वगैरह जिनसे ऑक्सीजन आती है, हो सकता है उसमें मॉइस्चर हो सकता है। और जहाँ कहीं भी, घरों में भी तुम देख लो, अगर मान लिया अपने मॉइस्ट क्लोथ्स को, अपने शूज़ को हम कवर्ड में रख देते हैं, बंद करके रख देते हैं, यहाँ तक कि वॉशिंग मशीन में रख देते हैं, 2-3 दिन तक अगर हमारे कपड़े नहीं भी धुलते हैं तो एक अजीब सी स्मेल आती है, वो मोल्ड की स्मेल है। और अगर 2-4 दिन और रखे रहेंगे, बारीक बारीक से स्पोर्स होंगे, वही स्पोर्स डायरेक्ट अगर हम नोज़ के पास ले जाएं, इन्फेक्शन 100% इन्फेक्शन हो जाएगा। वो फंगस कोई सा भी हो, अब इन्होंने जो डिस्कवरी की है वो ब्लैक फंगस की, वाइट फंगस की। तो मैंने आज इस वीडियो में बताया कि क्या वाइट फंगस क्या है जिसे ब्लैक फंगस से ज़्यादा खतरनाक माना जा रहा है। इसमें जो वाइट फंगस की स्पीशीज़ आजकल जो कॉमन चल रही है कि वाइट फंगस हो गया, वाइट फंगस हो गया, उसकी स्पीशीज़ है एस्परजिलस क्लैडोस्पोरियम। स्पीशीज़ एस्परजिलस क्लैडोस्पोरियम। और 3 तरीके के फंगल मोल्ड होते हैं जो हमारी माउथ और नेज़ल कैविटी में रहते हैं, कह दो, या बहुत, मतलब रहते हैं मत कहो क्योंकि रहेंगे तो इन्फेक्शन होगा। माउथ और नेज़ल कैविटी के थ्रू के द्वारा इंटरनल ऑर्गन्स अंदर पहुंचते हैं, मतलब इनके द्वारा ये अंदर, बॉडी के अंदर पहुंचते हैं। ओरल और नेज़ल कैविटी के थ्रू, कानों में इन्फेक्शन होगा, कान का पर्दा गल जाता है, तो इनके थ्रू। तो वो 3 मोल्ड कौन कौन से हैं? म्यूकरमाइसिटीज, जिससे म्यूकरमाइकोसिस हुआ, जिसको ब्लैक फंगस बोला। ब्लैक फंगस की 3 वीडियोज़ में डाल चुकी हूँ। अब जो वाइट फंगस है, इसकी 2 स्पीशीज़ आ रही हैं। एस्परजिलोसस कॉज कर रहा है, जो वाइट फंगस से इन्फेक्शन हो रहा है उसको बोला जा रहा है एस्परजिलोसस। दूसरा कैंडिडा, ये कैंडिडिएसिस, कैंडिडा कॉमन है, ईस्ट की स्पीशीज़ होती हैं जो कि पैरासाइट है, इन्फेक्शन कर देती है नेल्स में, मैन के केस में बियर्ड में, मुस्टैचेस में, ईयर के ऊपर लग जाती है। तो मोस्टली जो आजकल इन्फेक्शन चल रहा है वो एस्परजिलस, ये दोनों वाइट फंगस हैं। अब एस्परजिलस का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ बनाया हुआ है। ये एस्परजिलस जो है इस तरीके से स्ट्रक्चर है, अगर कोई भी ये बायो के बच्चे सुनेंगे तो एक क्लास एस्कोमाइसिटीज़ का एक मोल्ड है। और इसमें क्या है कि अगर मान लिया, ये सबसे पहले इसका ये हाइफी कवक जाल जिसको बोलते हैं, पूरा जाल इतना कॉम्पैक्ट ये जाल होता है कि मान लिया हमारी ये नेज़ल कैविटी है, ये हमारी नेज़ल कैविटी है, ये माउथ का पोर्शन, ये वाला हिस्सा ये माउथ का आएगा, और ये हमारी नेज़ल कैविटी, यहाँ से आके ये माउथ, मतलब ये लैरिंग्स का पोर्शन होगा, ये वाला ओरोफेरिंग्स, फिर ये इसोफेगस, और इधर ये ट्रैकिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये एंटर करते हैं
और मान लिया किसी तरीके से मॉइस्ट सरफेस मिला, क्योंकि ज़्यादातर इन्फेक्शन मॉइस्ट वाले ऑर्गन्स में हो रहा है, तो अगर इसको यहाँ मॉइस्ट मिला और केवल हमने किसी चीज़ को, मान लिया मैं इसको स्मेल कर रही हूँ, मैंने इसको स्मेल किया और इस पर कोई फंगस लगा हुआ था, मैंने अपनी नोज़ के पास लाया और जैसे ही मैंने ब्रीथ ली स्पोर्स एंटर कर गए। इतने माइन्यूट है, हमें पता भी नहीं चलेगा। और वो नोज़ के थ्रू जब नोज़ में एंटर किए और इस किसी भी नोज़ की सेल्स, मान ले मैं एक सेल बना लूँ, वहाँ पर ये स्पोर्स एंटर कर गए और जाके जर्मिनेट करके ये पूरा नेट बना रहे हैं, जिसको मैंने नीचे दिखा रखा है। ये पूरा नेट बनाया हुआ है और नेट बना के इस सेल्स के अंदर से न्यूट्रिशन को ले लिया, सेल को बिल्कुल सेल के ऊपर ऐसा इसने जाल बिछा दिया कॉम्पैक्ट कि इसको सांस लेने की भी जरूरत, मतलब जगह नहीं बची इसके पास, सेल डेड हो गई। तो पूरे के पूरे ऑर्गन को ये कुछ ही समय में ये पूरे के पूरे ऑर्गन को ख़त्म कर रहे हैं। अगर तुम्हारे पास, तुमने साफ़ सफाई कर दी सब कुछ, मान लो मैं यही बार बार कह रही हूँ, मैंने कोई कपड़ा ले लिया और उसको नॉर्मली वॉश कर लिया, वो चीज़ अलग है। मान लिया मैं कहीं सफाई कर रही हूँ, मैंने साफ़ कर दिया और ज़रा सा ये पीस कहीं रह गया, ये छोटा सा इतना सा पीस कहीं रह गया, ये इतना सा पीस रहते हुए ही ये पूरे में इन्फेक्शन धीरे धीरे, क्योंकि इनके अंदर रीजनरेशन जिसको बोलते हैं, बढ़ने की पावर होती है और धीरे धीरे बढ़ के पूरा फिर नेट बना लेंगे। साफ़ सफाई करनी बेकार हो गई। अगर हम वहाँ पे साफ़ सफाई कर रहे हैं तो वहाँ पर कोई भी, मतलब इस तरीके के जो स्प्रे आते हैं, एंटी फंगल स्प्रे है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मतलब किल करने वाले फंगस है, अगर हमारे घर में फंगस लगा हुआ है तो स्प्रे करना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये तुमने इतना सा पीस अगर तुम्हारे पास होगा, वो डेवलप करेगा, एक ब्रांच बनाएगा जिसको एक्सिस बोलते हैं, कोनिडियोफोर, इस पर ये गोल राउंड स्ट्रक्चर बनेगा, ये भी फिएटाइड है, इन पर छोटे छोटे स्पोर्स बनेंगे और एक जरा से टुकड़े से तुम देखो मिलियन, हजारों, लाखों में स्पोर्स बन जाएंगे। और स्पोर्स इतने कॉम्पैक्ट होते हैं, मान ले हमने स्मेल किया, हमने हमारे माउथ के थ्रू किसी भी तरीके से हमारे हाथ में लगे हुए हैं, हमने किसी चीज़ को खाया और माउथ में इन्फेक्शन माउथ के थ्रू पहुंच गए। तो ये माउथ में इन्फेक्शन जहाँ मॉइस्ट होगा, टंग हमारी हमेशा सलाइवा की वजह से, लार की वजह से हमेशा मॉइस्ट रहती है, इसोफेगस में जाएगा, स्टमक इन्फेक्शन हो गया, इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो गया, ब्लड के थ्रू चला गया, और अगर नेज़ल कैविटी है तो ये पूरा का पूरा कनेक्शन कौन सा होता है भाई, पहले सांस की नली में जाएगा, फिर सांस की जो छोटी छोटी ट्यूब होती हैं उनमें जाके लंग्स में इन्फेक्शन करके, मैंने पहले भी बताया था कि लंग्स में इन्फेक्शन करके, अगर हम इसका डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं लंग्स में, इस तरीके से मैं डायग्राम तुम्हें बताऊं, ये हमारा डायाफ्राम है इस तरीके से, ये, और लंग्स में ये दोनों प्राइमरी ब्रोंकस, फिर ब्रांच होगा, फिर ब्रांच होगा, फिर ब्रांच होगा बहुत सारे, फिर ये स्वेलअप होगा। तो इनको बोला जाता है, जिसके थ्रू ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है, ये हमारे एल्वियोलाई। और पूरा जैसे ही फंगल के स्पोर्स एंटर किए, सब मॉइस्चर कहाँ मिलेगा इसको, वॉल में, क्योंकि कोई भी स्पोर्स होंगे वार्मथ कंडीशन एंड मॉइस्ट, तो मॉइस्ट यहाँ नहीं मिलेगा, अंदर नहीं मिलेगा इसकी वॉल में, क्योंकि यहाँ पर एक फ्लूइड होता है, इसके अंदर जो प्लूरल फ्लूइड होता है, प्लूरल फ्लूइड के अंदर जब ये स्पोर जाएंगे और जर्मिनेट करके पूरा का पूरा, ये यहाँ पर तुम देख रहे हो, पूरा नेट बना लेंगे और फंगस की वॉल को बिल्कुल चोक कर देंगे, बंद कर देंगे, और बंद करते ही ब्रीथ का आना बंद, O2 एंड CO2 का एक्सचेंज बंद, और बंद होते ही क्या होगा कि उस पेशेंट की तुरंत ही डेथ हो जाएगी। इसलिए इनकी डेथ ज़्यादा हो रही है। तो क्वेश्चन अब यहाँ पर ये उठता है कि इतना खतरनाक इन्फेक्शन क्यों होता है, किसको होता है इतना खतरनाक इन्फेक्शन, जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, जो अपनी केयर नहीं करते हैं, इम्यून सिस्टम ज़रूरत से ज़्यादा इनका वीक है, या डायबिटीज़ के पेशेंट हैं जो लंबे समय से स्टेरॉइड ले रहे हैं, कैंसर के पेशेंट हैं, मतलब लंबे समय से बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड लेने पर देखो क्या होता है कि ज़्यादा अगर लॉन्ग समय तक हम स्टेरॉइड लेंगे तो स्टेरॉइड लेने पर पेंक्रियास पर असर पड़ता है, और पेंक्रियास से हमें मालूम है कि इंसुलिन हार्मोन रिलीज़ होता है, और इंसुलिन हम लोगों के जो भी हम फूड खा रहे हैं, मीठा खा रहे हैं, उसमें जब डाइजेशन हो जाता है तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज ब्लड में जाएगा, लिवर सबसे पहले लिवर में जाता है, लिवर उसको ग्लूकोज को ब्लड में छोड़ता है, और जैसे ही वो ब्लड में आता है इंसुलिन उस पर रिएक्शन करके उसको मेटाबॉलिज्म करता है, नॉर्मल करता है जितनी ब्लड को चाहिए।
और अगर मान लें इंसुलिन नहीं है तो ग्लूकोज में ब्लड धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इसको सबसे पहले हम कंडीशन बोलते हैं कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो गया, अभी इसको शुगर नहीं बोला। और जब ये यूरिन के थ्रू धीरे धीरे यूरिन के थ्रू ग्लूकोज बॉडी से बाहर आने लगी, वो पेशेंट अब डायबिटिक पेशेंट है। तो जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ा होता है, अगर कमज़ोर इम्यून सिस्टम है, डायबिटीज़ के पेशेंट है, लंबे समय से स्टेरॉयड ले रहे हैं और ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है, तो तब भी इसका इन्फेक्शन, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन आसानी से होगा, क्योंकि वहाँ पर उनको पोषण मिलेगा। ठीक है। कैंसर का कोई पेशेंट है तो बॉडी अपने आप ही, इम्यून सिस्टम भी वीक होता है, बॉडी भी वीक होती है। वुमेंस के केस में ल्यूकोरिया का केस है तो हमेशा मॉइस्ट सरफेस बनी रहती है, फंगल का इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से वहाँ भी होता है। या कोरोना के पेशेंट हैं, अगर कोरोना के पेशेंट हैं और जो लंबे समय से वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं, तो मैं पहले भी बता के चुकी हूँ, वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखने पर जिन ट्यूब से ऑक्सीजन आ रही है, उन ट्यूब की साफ़ सफाई अगर अच्छी तरीके से नहीं रखी जा रही है, फंगल वहाँ पर जमा होने लगते हैं। ये फंगल जब जमा होने लगते हैं तो जैसे ही ऑक्सीजन पेशेंट को दी जाती है, उसके थ्रू ये फंगल के स्पोर्स नोज़ में जाएंगे और नोज़ में जाने के बाद वहाँ पर ये जो मैंने ये बताया है, इस तरीके से इन्फेक्शन होगा और उस पेशेंट की डेथ हो जाएगी। मतलब पहले पता नहीं चलेगा, पर घर पे आने के बाद जब ये पूरा का पूरा इन्फेक्शन तेज़ी से होने लगेगा, इतने समय के बाद कोरोना से ठीक हो गया है और इतने समय के बाद जब ये पूरा का पूरा नेट फैलेगा, तब उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है। दूसरी चीज़, साफ़ सफाई अगर हम कम रख रहे हैं, बार बार हम खा रहे हैं, ओरल हाइजीनिक नहीं है, माउथ की साफ़ सफाई सही नहीं कर रहे हैं, वॉश मतलब माउथ को बार बार तो नहीं, पर यह है कि रात को सोते समय उसकी साफ़ सफाई ज़रूर रखनी है। मास्क हैं, बार बार हम मास्क को पहन रहे हैं और बाहर जा रहे हैं, बाहर हो सकता है कोई स्पोर्ट्स वगैरह उस पर लग गए हों, गंदे मास्क को पहन रहे हैं। तो इस तरीके से इन सब कंडीशन में वाइट फंगस के इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी वजह से इन्फेक्शन ये इतना खतरनाक होता है, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया, कोई भी, चाहे भाई ब्रेन में चला जाए, चाहे लंग्स में चला जाए, चाहे लिवर में चला जाए, क्योंकि स्पोर्स अगर हमारे इंटेस्टाइन में चले गए तो जब फूड स्पोर्स होता है, मतलब फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, तो उसके थ्रू भी स्पोर्स किसी भी ऑर्गन में जा सकते हैं। बॉडी का कनेक्शन एक से दूसरे में सबका कनेक्शन है। ठीक है। तो इस तरीके से इसमें मैंने ये बताया है कि वाइट फंगस क्या है, जिसको हम ब्लैक फंगस से ज़्यादा खतरनाक मान रहे हैं। ठीक है। ओके, थैंक यू।